सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट सभी कर्मचारियों को लेकर आ चुके हैं। जानने से पहले सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन क्लिक करके, और इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। पीएम मोदी की बड़ी अपडेट है। कर्मचारी के 18 महीने के डीए एरियर पर आए लेटेस्ट अपडेट। आए जानते हैं पूरी अपडेट को। डीए एरियर कर्मचारी केंद्र सरकार से कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर को भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। आइए जानते हैं विस्तार से नीचे खबर में क्या है। कर्मचारी को 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा या नहीं, इस प्रकार से पूरी अपडेट पीएम मोदी की। सभी कर्मचारी बने रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और बिना स्किप की देखें। तो जैसा कि साथियों केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही है। राष्ट्रीय परिषद जैसीम स्टाफ साइट की बैठक अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ आईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव भी आग्रह किया है कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों और पेंशनर को इस दीपावली बतौर गिफ्ट डीएडीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारी को उस वक्त भुगतान को रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। उसी बार वित्त मंत्रालय को दिया गया प्रतिवेदन। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि कर्मियों के हितों में जुड़े मुद्दे जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल लगातार उठाए गए जा रहे हैं। इन सबके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीएडीआर की भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव स्टाफ साइट के राष्ट्रीय परिषद जैसिम स्टाफ द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का हवाला दिया है और केंद्र सरकार की ओर से दी गई दलील। केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स को कोरोना काल में रोकी गई 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद बजट सत्र में बात कही मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने के बजाय साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए की एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी को 34,000 करोड़ रुपए अधिक की डीए राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा आरपीएम बीएम अधिनियम दर्शाए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीएडीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ ही उसका भुगतान करना होगा। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 20 से जून 21 तक का 18 महीने का महंगा भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जैसिम के सचिव श्री कुमार गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव के साथ ही बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि बकाया राशि की मिल जाएगी। गत बजट सत्र इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे खारिज कर दिया है। श्री कुमार के मुताबिक सरकार ने मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 प्रारंभ कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीएडीआर का रोक लगा दी थी। इस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान का रोक कर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसी के बाद कर्मचारी के संगठनों के प्रतिनिधित्व 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इसमें एरियर का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल था। सरकारी घोषणा का निकला यह मतलब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद घोषणा की थी कर्मचारी को 28% के हिसाब से महंगा भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री कोई घोषणा का अर्थ है कि उसे बढ़े हुए डीए की एक दर जुलाई 2021 से 28% मानी ली जाएगी। इसके अनुसार 21 में जुलाई 2021 के बीच डीए में एकांक 11% की हो, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक का डीएडीआर फ्रीज कर दिया जाए। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 1 जनवरी 2021 तक रोक ली गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 से महंगा भत्ते को बहाल कर दिया गया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने का सरकार चुप हो गई थी। राष्ट्रीय परिषद 48वीं बैठक में क्या हुआ,
एरर के लिए कर्मचारी संगठन के सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद जैसिम के सचिव कर्मचारी ने अपने पत्र दिनांक 16/4/21 के माध्यम से डीएडीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। कर्मियों की सरकार ने इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के खिलाफ बताया था। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद जैसिम की 48वीं बैठक के साफ साइट की मांग की थी कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों पेंशन भोगियों को डीएडीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1/1/2020 से किया जाए। कैबिनेट सचिव के लिखे पत्र जैसिम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरवरी 21 से दिए गए एक फैसले का हवाला दिया। इस फैसले सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन की अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। कर्मियों के वेद अधिकार उनका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से थी सभी कर्मचारियों के लिए नई अपडेट। सभी कर्मचारी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से आपने पूरी अपडेट देखी होगी, कर्मचारी से जुड़ी पूरी अपडेट। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक संख्या में सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।